साथियों, जैसा कि अभी तक आपको जानकारी लग ही गई होगी कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है। उसमें एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि अब अस्थायी कर्मचारियों की 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया जाए और 7 कैटेगरी को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कई अखबार कह रहे हैं कि 10 में से 5 कैटेगरी समाप्त हुई हैं, कई अखबार कह रहे हैं कि 7 कैटेगरी समाप्त हुई हैं। आज के वीडियो में आपको ये सही जानकारी हम बताएंगे कि दरअसल कितनी कैटेगरी समाप्त हुई है। जी हाँ, कोई 10 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में वो क्लियर होने वाला है। दूसरी बड़ी खबर कि जो कैटेगरी समाप्त हुई है, जैसे दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित, अंशकालीन, ये कैटेगरियों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो अब इन पर अगर जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उनको दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा? क्या उनको स्थायी कर दिया जाएगा या उनका वेतन बढ़ा दिया जाएगा? नौकरी की क्या सुरक्षा हो जाएगी? उनके लिए क्या कुछ बदला है इस फैसले में? सबसे ज्यादा मन में उठने वाला यही सवाल है। तो आज के वीडियो में आपको इस चीज का पूरा सही जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल जो 7 कैटेगरी या 5 कैटेगरी जो सरकार ने समाप्त की हैं, उनमें करीब 1.5 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ये रोजगार खत्म करने में लगी हुई है, सरकार रोजगार देने में नाकाम है, इसलिए धीरे धीरे पदों को ही समाप्त किया जा रहा है और लगभग 1.5 लाख पदों को समाप्त कर दिया गया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कर देना मित्र कि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, पेज को कर लीजिए फॉलो, ताकि तुरंत जानकारी मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, आपने कल से आज तक में कई अखबारों के माध्यम से जानकारी सुनी होगी कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने, कई अखबार कह रहे हैं कि 10 में से 5 कैटेगरी खत्म की है और कई अखबार कह रहे हैं कि 10 में से 7 कैटेगरी को खत्म कर दिया है। साथियों, आपको बता दें, इन सभी सवालों को आपका जवाब मिलेगा कि आखिर वाकई में कितनी कैटेगरी खत्म हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान में दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक, अतिथि या कार्यभारित ऐसे पदों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कोटवार हो, तो इनका क्या होगा? क्या इनको दूसरे पदों पर इनका संविलियन किया जाएगा या फिर इनकी नौकरी स्थायी होगी? ये बहुत से सवाल जो है हर एक कर्मचारी के मन में उठ रहे हैं। क्या इस फैसले के बाद वेतन बढ़ेगा, वेतन में कोई फर्क आएगा या नियमितीकरण इनका हो जाएगा? तो आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के सटीक और सही जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इस अखबार में लिखा है कि मध्य प्रदेश में अब नहीं होंगे दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मी, 7 कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। वहीं एक आरोप लग रहा है दोस्तों कि सरकार जो है रोजगार को खत्म करने की तरफ जो है ये सरकार का पहला कदम बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, इस अखबार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1.5 लाख पदों से मिलने वाले रोजगार खत्म। आपको बता दें, जो कैटेगरी खत्म की गई है सरकार के जरिए, उसमें 1.5 लाख पद करीब आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.5 लाख पदों से मिलने वाले रोजगार खत्म। क्यों लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, माकपा ने प्रदेश सरकार पर लगाया युवाओं को बेरोजगार करने का आरोप। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने सरकारी विभागों के 1.5 लाख पदों को खत्म करने का निर्णय कर युवाओं के रोजगार की संभावना को ही खत्म कर दिया। इससे युवा और रोजगार विरोधी चेहरा सामने आ गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां सरकारी विभागों में देने की घोषणा की थी। इससे पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल में भर्ती की घोषणाओं को जोड़कर ये आंकड़ा 4 लाख के पार हो जाता है। सरकार ने चुनावी वादे पूरा करने की बजाय सरकारी विभागों में वर्क चार्ज, कंटिजेंसी, दैनिक वेतनभोगी और स्थायी वर्गीकृत पद जो है उनको खत्म कर युवाओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जसविंदर ने कहा कि सरकार स्थायी पद स्वीकृत कर रोजगार की स्थायी व्यवस्था करती है, इसके बजाय आउटसोर्स और संविदा का बढ़ावा सरकार ने दिया है। तो ये आरोप लगाया है यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि सरकार ने 1.5 लाख पदों से मिलने वाले जो रोजगार होते हैं उनको ही दरअसल खत्म कर दिया है। वहीं अगर बात करें कि मध्य प्रदेश की 7 कैटेगरी कौन सी खत्म हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि अब जो दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, अतिथि, शिक्षक, कोटवार, जो ऐसे पदों पर जो काम कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा? क्या दूसरे पदों में इनका संविलियन कर दिया जाएगा, नियमितीकरण कर दिया जाएगा? क्या इनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी? आखिर क्या है इनका भविष्य?
तो चलिए पूरे सवालों का जवाब आज देंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं इस अखबार ने क्या लिखा है। तो यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश ने कर्मचारियों की 7 कैटेगरी दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, कार्यभारित, स्थायी कर्मी सहित अन्य समाप्त कर दी है। अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। इनमें नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। दोस्तों एक बात नोट कीजिएगा कि ज्यादातर अखबारों में ये चीज एक कॉमन है कि ज्यादातर अखबारों ने यही कहा है कि अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहना है, जिनमें से नियमित रहेगी कैटेगरी, संविदा और आउटसोर्स, यानी नियमित, संविदा, आउटसोर्स, ये 3 कैटेगरी ही अब रहना है। बाकी सभी कैटेगरी को सरकार ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल 7 कैटेगरी ही खत्म की गई है, मात्र 3 कैटेगरी जो है रखी गई है, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। तो ये बात सही है कि अब 3 कैटेगरी ही रहेंगी, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। 10 में से 5 कैटेगरी खत्म करने वाली बात गलत है। 10 में से 7 कैटेगरी को खत्म किया गया है, 3 कैटेगरी रहना है। क्योंकि हमने ज्यादातर अखबारों में देखा है, सभी लोगों ने यही कहा है कि अब नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी 3 प्रकार की कैटेगरी ही रहना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जवाब जो है आपका हो गया कि अब 3 कैटेगरी रहेंगी, बाकी सब खत्म है। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला है और ये कर्मचारियों के पक्ष में जो है ये फैसला है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर, अभी आपको लेकिन मैं बता दूं कि ये जो अनुकंपा नियुक्ति का ऐलान है ये अभी जहां तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि ये सिर्फ स्थायी नौकरी यानी सरकारी नौकरी वालों के लिए है। यहाँ आगे देख लीजिए, इस संवर्ग में अभी ऐसा प्रावधान नहीं था। जिन कैटेगरी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है वे अपने सेवा काल तक कार्य करते रहेंगे, उनके रिटायर होते ही वह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरे सवाल का आपका जवाब यही छुपा है। आप अगर दैनिक वेतनभोगी के पद पर काम कर रहे हैं, अंशकालीन कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं, या फिर कोटवार हैं, अतिथि शिक्षक है, यानी कुल मिलाकर जिस भी पद में आप काम कर रहे हैं वो पद जब तक रहा आएगा जब तक आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आपका सेवा काल खत्म हो जाएगा, आप कार्य मुक्त हो जाएंगे, तो वो पद पर फिर दूसरे की भर्ती नहीं होगी, वो पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा, मतलब अपने आप ही खत्म माना जाएगा। मतलब आप जब तक काम कर रहे हैं तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं से कुछ मत सोचिए। आप जिस पद पर काम कर रहे हैं वो आपका पद सुरक्षित है जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। उनके रिटायर होते ही वह पद स्वतः समाप्त होगा। जैसे ही आप कार्य मुक्त होंगे या नौकरी छोड़ेंगे या कुछ भी अगर उस पद से अलग होंगे तो उसके बाद जो है वो पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि विभाग कर्मचारी की डिमांड करता है तो उस पद के विरुद्ध नियमित पद का सृजन किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। बता दें कि दिग्विजय सरकार ने साल 2001 में दैनिक वेतनभोगी के पद जो है समाप्त कर दिए थे। नियमित और संविदा पर रहेगा फोकस। यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने साफ कर दिया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित और संविदा कर्मचारियों पर ही फोकस रहेगा। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के कर्मचारी ही नहीं है, इन कर्मचारियों की सेवाएं सरकार कंपनियों के माध्यम से लेती है। मतलब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को अपना कर्मचारी माना ही नहीं। सरकार का कहना है कि ये कर्मचारी कंपनियों के हैं, एजेंसियों के हैं, ये उनके माध्यम से ही हमारे विभागों में काम कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, कोर्ट में नहीं बताना पड़ेगी अब कैटेगरी। तो सरकार को यहाँ पर ये 7 कैटेगरी खत्म करने से एक फायदा होगा कि सरकार को कोर्ट में अब किसी भी कर्मचारी की कैटेगरी बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। जी हाँ, सरकार का कहना है कि अभी न्यायालयीन प्रकरणों में अलग अलग पदों की वजह से काफी गफलत होती है। नई व्यवस्था लागू होने और संबंधित पद समाप्त होने के बाद कोर्ट को यह बताना नहीं पड़ेगा कि कर्मचारी किस कैटेगरी का है। इससे बार बार सुनवाई से सरकार बच सकेगी। उधर स्थायी और अस्थायी का अंतर भी जो है खत्म करने के बाद विभागों को हर साल अस्थायी पदों के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आती है बात साथियों फायदे और नुकसान की, कि आखिर दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, संविदा, कोटवार, अतिथि शिक्षक या जिस भी पद पर आप काम कर रहे हैं, चाहे अंशकालीन हो,
तो आखिर इन कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से फायदा क्या हुआ है? तो आपको बता दें कि आपको अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो ना ही आपका कोई फायदा है इससे और ना ही आपका कोई नुकसान है। जी हाँ, आप जैसे काम करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। मतलब ना ही आपका वेतन बढ़ा है, ना ही आपकी नौकरी सरकारी हुई है, ना ही आपको एक कैटेगरी से उठाकर दूसरे कैटेगरी में किया गया है। आपको ना फायदा है ना नुकसान है। अगर आप दैनिक वेतन भोगी हैं तो आप दैनिक वेतन भोगी ही रहेंगी जब तक आप वहां पर काम कर रहे हैं। आपके काम छोड़ने के बाद या आपके सेवा मुक्त होने के बाद ही वो पद खत्म होगा। मतलब आपके लिए ना फायदा है ना नुकसान है, आपके लिए कुछ नहीं बदला है। जी हाँ, मोटे मोटे तौर पर यही कहेंगे कि कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं बदला है। जैसे काम करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है, ना ही उनकी नौकरी को सरकार ने कोई फायदा दिया है, ना ही सुरक्षा कवच दिया है, ना ही वेतन वृद्धि की है। तो यहाँ पर आपके सभी संशय जो है खत्म हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी पद में हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पद में हो, आप जिस पद में काम कर रहे हैं वो पद आपका बना रहेगा जब तक कि आपका कार्य जो है वो सेवा काल जो है वो खत्म नहीं हो जाता। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।